Good morning, my dear students. How are you all? Fine. Okay. तो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, दैट इज चार्ज एंड फील्ड्स। उसमें हमने चार्ज स्टडी किया, चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्लीट किया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंप्लीट किया था। ओके, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझा था। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को समझा था और उसके बाद लास्ट में कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर को स्टडी किया था। ओके ओके, नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अच्छा, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ओके, तो शांति से समझिएगा। ओके, तो चैप्टर का स्टार्टिंग क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये नाम है। ओके, तो उसमें पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। आपको मालूम ही है करंट। ओके, करंट उसको हम डिनोट करेंगे, उसका सिंबल डिनोट करेंगे हम करंट के लिए कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हम क्या डिनोट करेंगे? कैपिटल आई। ओके, और उसका यूनिट है, करंट का यूनिट हम जस्टिफाई करते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अ साइंटिस्ट एम्पियर के ऊपर से उसका हम यूनिट को यहाँ पे सिग्निफाई किया गया हुआ है एम्पियर, दैट इज कैपिटल ए, एम्पियर फॉर कैपिटल ए। ओके, चलो, तो किसी भी कंडक्टिंग वायर में से अगर करंट पास होता है, ओके, तो समझो कि अगर 10 एम्पियर का करंट पास होता है, ओके, तो करंट की डेफिनेशन हम देते हैं करंट आई दैट इज इक्वल टू Q by T। Q that is our charge, we studied already, okay, and per unit time, charge upon time, okay, charge that is coulomb or per time that is time for second। so current का वैसे तो यूनिट बनता है कूलम पर सेकेंड। ओके फाइन, अभी सिंपल डेफिनेशन अगर करंट की देनी हो तो करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम, चार्ज Q by T, I is equal to Q by T। ओके, तो कंसीडर करिए, समझिए कि ये वायर है और इसमें से ऐसे करंट पास होता है। ओके, कि समझो कि 10 एम्पियर का करंट इसमें से पास हो रहा है स्ट्रेट। ओके, तो ये जो करंट पास हो रहा है वो इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके तो नॉर्मली जा रहा है, परपेंडिकुलरली जा रहा है। ओके, तो अगर 10 एम्पियर का करंट हो तो द मीनिंग ऑफ 10 एम्पियर करंट इज 10 कूलम पर सेकेंड। उसका मतलब क्या होगा कि इस कंडक्टिंग वायर के परपेंडिकुलरली क्रॉस सेक्शन में से, ओके, 10 कूलम चार्ज, amount of 10 coulomb charge amount is passing through that cross section perpendicularly normally per unit time, means 1 सेकेंड में से उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन में से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में कितना पास होगा? 10 एम्पियर करंट हमने जस्टिफाई किया हुआ है ना। ओके, तो 10
कूलम जितना चार्ज 1 सेकेंड में वहां से पास होगा। ओके, सो डेफिनेशन आपको मालूम पड़ा। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर नॉर्मली टू द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। I is equal to Q by T. ओके, अगर हम इस वायर के, कंडक्टिंग वायर के स्मॉल सेक्शंस ले, ओके, और उसमें ये स्मॉल सेक्शन का टाइम अगर डेल्टा टी दे, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज डेल्टा क्यू पास होगा। ओके, सो उसमें हम बहुत सारे सेक्शंस लिए हुए हैं, सो उसमें हम एवरेज करंट लेंगे। तो एवरेज करंट I that will be given by delta Q by delta T. ओके, समझ में आया? चार्ज पर यूनिट टाइम फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल्स। ओके, और अगर हमें ये करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, तो इसमें यहां पे हम लिमिट लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए। ओके, टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेंगे, दैट इज टेंड्स टू 0। ओके, तो ये करंट वी हैव एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो डेल्टा टी, ये जो डेल्टा है वो डिफरेंशिएशन बनेगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। I is equal to, for particular time, I is equal to given by dq by dt, that is d is for the differentiation. We learned differentiation in 11th science, in chapter 3, 4, 5, 6 बहुत जगह पे हमने डिफरेंशिएशन को स्टडी किया था। ओके, तो क्वांटिटी करंट वो क्या है? तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, सो चार्ज ही है ना ये करंट पर यूनिट टाइम, तो चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट भी हमारा स्केलर क्वांटिटी भी होगा। ओके, क्वांटिटी दैट इज स्केलर, यूनिट दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, कूलम पर सेकेंड। बट हम उसका ऐसा यूनिट लेंगे, जब भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेशन में लेंगे तो करंट का सिंबल लेंगे हम कैपिटल I, और उसका यूनिट लेंगे हम एम्पियर। तो ये बड़ा एम्पियर नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ कैपिटल A लिखेंगे एम्पियर के लिए। ओके, एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज, याद करिए, हमारी 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, M L T K A, M L T K A, M for mass kg, L for length मीटर, T for time second, K for Kelvin temperature, and A for ampere, that is for current। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इट विल बी A1, M0, L0, T0, A1। बोलो, समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट? व्हाट इज करंट? दैट इज चार्ज बट पर यूनिट टाइम। ओके, तो वी हैव वन न्यूमेरिकल according to the definition of current in our exercise, additional exercise का first numerical। okay, additional exercise का first numerical है, that is exercise number 14। okay, तो यहाँ पे exercise number 14, उसका मैंने जो question है पूरा नहीं लिखा, बहुत बड़ा है इसीलिए। okay, so take your time, pause the video and see in chapter 3 exercise, additional exercise में first numerical, that is exercise number 14 का question वहां पे देखिएगा। ओके, तो पहला, ओके,
तो देखिएगा अंदर, तो अर्थ that is an one type of material which can store the charge, तो उस charge per unit area that is surface charge density आपको दिया गया हो, surface charge density सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा आपको दिया गया हो, देखिए कितना है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर है फर्स्ट डेटा। ओके, फिर देखो कि लाइटनिंग स्ट्राइक से ऊपर बहुत बड़ा पोटेंशियल जनरेट होता है, ओके, और अर्थ दैट इज ग्राउंडिंग 0 वोल्ट। अच्छा, तो स्काई एंड सरफेस ऑफ द अर्थ के बीच आपको पोटेंशियल दिया गया होगा, पोटेंशियल दैट इज V 400 किलो वोल्ट होगा, देखिए है अंदर, ओके 400 किलो वोल्ट दैट इज किलो 10⁻³ और यहाँ पे 2 zeros दैट इज 4 10⁻², सो 4 into 10⁻⁵ वोल्ट पोटेंशियल है आपके पास वहां पे, ओके। तो इतने बड़े पोटेंशियल की वजह से जनरेशन ऑफ करंट दिया गया होगा, ओके, जनरेशन ऑफ करंट, करंट I कितना है अंदर 1800 एम्पियर है, ओके, 1800 एम्पियर दैट इज 18 into 10⁻² है, ओके फाइन। देखिए और दूसरा क्या दिया गया हुआ है, तो यहां पे क्वेश्चन आएगा, तो इतना बड़ा करंट जनरेट हो रहा है, ओके, तो उसकी वजह से तो उस इतने बड़े करंट को न्यूट्रलाइज करना है, तो उस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज करंट के लिए हमें क्या फाइंड करना है, अंडरलाइन कीजिए, कैलकुलेट टाइम टू न्यूट्रलाइज इट, ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है उसमें, टाइम दैट इज स्मॉल t, ओके, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर द अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया होगा दैट इज 6.37 into 10⁻⁶ मीटर, ओके फाइन। तो एकदम इजी न्यूमेरिकल है, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है और यहाँ पे करंट दिया गया हुआ है, ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q/T, ओके। तो यहां पे हमें जो फाइंड करना है वो पहले सब्जेक्ट बना लो, तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम t, सो दैट इज t इज इक्वल टू Q/I, t इज इक्वल टू Q/I, और t इज इक्वल टू Q/I, ओके। यहां पे करंट है पर हमारे पास चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो क्या है, सरफेस चार्ज की डेंसिटी तो है ना, जो चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का डेफिनेशन Q/A, ओके। सो यहाँ पे चार्ज को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे चार्ज नहीं है ना हमारे पास, तो चार्ज को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो Q दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है हमारे पास, और एरिया दैट इज फॉर अर्थ, अर्थ दैट इज अ स्फीयर, तो इट्स नॉट अ सर्कल, सर्कल का एरिया रहता है πr², बट हियर फॉर स्फीयर एरिया कितना होगा 4π कैपिटल R² रहेगा, ओके। तो R रेडियस भी दिया गया हुआ है, ओके, तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना, ओके। तो यहां पे हम t इज इक्वल टू Q की जगह पे रखेंगे सिग्मा
into 4 pi capital R square divide by I. ओके, चलो सबका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे. सो सिग्मा दैट इज कितना है यहाँ पे 10⁻⁻⁹ सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, चलो इंटू 4 इंटू पाई 3.40 और आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे. सो 6.37 का स्क्वायर दैट इज 6.37 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 40.57 दैट इज 40.6. ओके, और 10⁻⁶ का स्क्वायर तो यहाँ पे डबल होगा जो भी डिजिट रहेगा तो 10⁻12. ओके, डिवाइड बाय करंट कितना है हमारे पास 8 इंटू 10⁻². ओके, चलो यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे. सो पहले 10⁻⁻⁹ प्लस 12 -2. ओके, अच्छा तो 12 - 9 दैट इज 3. ओके, और 3 - 2 दैट इज 1. सो 10⁻1 आएगा यहाँ पे 10 दैट इज इन सेकेंड. ओके, यहाँ पे हम करेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू 40.6 डिवाइडेड बाय 18 कीजिए आप. ये अपने आप से कैलकुलेशन करना है. ओके, सो आपको मिलेगा 28.3. ओके, और इंटू 10⁻1 है सो इट विल बी 283. 10 तो 28.3 इंटू 10 दैट इज 283 सेकेंड. तो यहाँ पे हमें कितना टाइम मिलेगा 283 सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन के लिए. ओके, अगर यहां से हमें मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है. ओके, सो यहां से 283 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में कितना होगा 283 डिवाइड बाय 60 इट विल बी 4.71 मिनट. ओके, चलो टेक्स्ट में आंसर चेक कीजिए आप. ओके, टेक्स्ट में अगर आप आंसर चेक कीजिएगा तो उसमें आपको सेकेंड में आंसर होगा दैट इज 283. थोड़ा चलेगा वेरिएशन इन सेकेंड में 283, 282, 281, 285 तब चलेगा थोड़ा वेरिएशन. ओके, बट है आंसर सेकेंड में तो यहां तक है. मिनट में यहां पे मैंने कन्वर्ट किया हुआ. फाइन. ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग फॉर extra question that is for MCQ. ओके, डिफरेंशिएशन के बेस यहाँ पे हमारे पास MCQ है. ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखिए. इफ चार्ज इन कंडक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, चार्ज इस इक्वेशन से वेरी हो रहा है 3t² - 2t + 4. तो हमें फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है एट हाउ मच टाइम t is equal to 2 seconds. So particular time पे करंट फाइंड करना है. ओके, तो करंट एट पर्टिकुलर टाइम दैट इज I इंस्टेंटेनियस करंट I is equal to dq by dt. So current I is equal to dq by dt. So I is equal to ddt of 3t². चार्ज का इक्वेशन है 3t² - 2t + 4. ओके, चलो इस तीन टर्म्स है यहाँ पे. तीन टर्म्स का हमें विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करना है. ओके, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 3t² के लिए. ओके, चलो तो पहले ये 3 ऐसे ही रहेगा और t² का डिफरेंशिएशन का क्या रहता है t⁻n. सो जो भी ऑर्डर रहता है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आता है. सो t⁻n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक ऑर्डर लेस होगा. सो t⁻n का डिफरेंशिएशन n
इंटू टी रेज टू n माइनस 1। ओके, चलो तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 3 ऐसे ही लिखा, टी स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा। ओके, और टी रेज टू 2 है तो उसमें एक ऑर्डर लेस होगा, सो टी रेज टू 1 माइनस 2, और t का with respect to t differentiation, that is dt by dt, that is 1, so minus 2 ऐसे, और t का differentiation with respect to time t, that is 1, और प्लस यहाँ पे 4 only constant है, फंक्शन t के बेस है ही नहीं है, तो इसमें t नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सो कांस्टेंट का, ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो करंट का इक्वेशन हमारे पास आया 3 2 60 माइनस 2। ओके, चार्ज का इक्वेशन था तो उसका डिफरेंशिएशन करके हमने करंट का इक्वेशन लाया। ओके, और करंट हमें कितने टाइम पे फाइंड करना है, द पर्टिकुलर टाइम ऑफ 2 सेकेंड, सो टेक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 2। ओके, तो करंट का आंसर कितना आएगा, 6 2 12, 12 माइनस 2 दैट इज 10 एम्पियर। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया ना? ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अवर चैप्टर नंबर 3। ओके, हो जाएगा। ओके, ये कैलकुलेशन अपने आप से कीजिएगा, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।